राजेश, सबसे पहले आप बताएं, क्या बिकवाली की राय अभी आप दे रहे हैं स्टॉक्स पर? देखिए, मार्केट जो है अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स पे आ रहा है। 200 डीएमए जो है 23,550 और 23,600 के रेंज में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी एक बाय और एक सेल की रणनीति होगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट बाय का व्यू दूंगा। मेरा जो बाय है वो है भारतीय हेक्सा पे। अगर आप देखें रिसेंट प्राइस करेक्शन में जो मार्केट में देखने को मिला है, तो इस स्टॉक में जो है एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। और 50 डे ईएमए पे आज काफी अच्छा सपोर्ट लेके एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मोर देन 3% अप है ऐसे मार्केट्स में, जो काफी मतलब सराहनीय है। एंड यहाँ से एक्सपेक्ट करो कि फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम भारतीय एक्सा में देखने को मिल सकता है। तो भारतीय एक्सा को हमको बाय किया जा सकता है। 1370 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, और जो टारगेट होगा वो होगा 1520 का। मेरा जो सेल कॉल है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो 2750 के आसपास लास्ट 3-4 महीने से सपोर्ट ले रहा था, बट आज इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। एंड एक मेजर ब्रेकडाउन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में इन द नियर टर्म एक अच्छा खासा डिप देखने को मिल सकता है। तो सेल कीजिए बाउंस बाउंस पे। 2750 का जो है स्टॉप लॉस होगा, और जो नीचे के लेवल्स है वो 2580 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नियर टर्म। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको बिकवाली की सलाह, वहीं भारतीय हेक्साकॉम इस बाजार में बेहतर संकेत देता हुआ यहां पर आपको खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस और लक्ष्य आपको बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं अमित जी आपकी तरफ। आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और इन स्टॉक्स पे रणनीति क्या रखनी है? दो स्टॉक रहेंगे, दोनों सेल साइड के रहेंगे। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। और हम काउंटर देखें तो पिछले 4 हफ्तों से हम देखें तो काउंटर डाउन ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहे हैं, और कंटिन्यूसली हम देखें तो आज के दिन में भी एक यहाँ से मंथली और वीकली सपोर्ट ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है जो हिसाब से यहाँ से प्रेशर बनते हुए काउंटर में दिख रहा है, वो हिसाब से लग रहा है डाउन साइड में 415 से 12 के रेंज में काउंटर जा सकते हैं। सो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी है 415 से 12 के टारगेट के लिए, अपसाइड में 432 के स्टॉप लॉस के साथ। जो सेकंड काउंटर वो है हिंद यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर हम देखें तो ओवरऑल एफएमसीजी पैक जो हिसाब से देखने मिल रहा है, वो हिसाब से लग रहा है कंप्लीट सेक्टर है कि यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहा है। और जो हिसाब से प्रेशर बनते हुए देखने मिल रहा है पिछले 3-4 महीने से, वो हिसाब से लग रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ से प्रेशर नेक्स्ट 1-1.5 हफ्ते तक देखने मिल सकता है। सो एचयूएल में शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में 2400 का टारगेट रहेगा और अप साइड में 2490 का स्टॉप लॉस रहेगा। थर्ड जो काउंटर है वो कंडीशनल कॉल रहेगा, वो मैं रिकमेंडेशन करूंगा एलटीआईएम पे। एलटीआईएम में जब भी ये काउंटर 6000 के पार निकलता है तो मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। ये काउंटर मिड टर्म से लॉन्ग टर्म व्यू रखना है। अप साइड में मुझे लग रहा है एक मोमेंटम पिक के हिसाब से 6000 के ऊपर जैसे काउंटर स्टेबल होता है तो वहां से 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम हम एलटीआईएम माइंड में देखने मिल सकते हैं। सो दो शॉर्ट की पोजीशन रहेगी और एक लॉन्ग की पोजीशन रहेगी। शॉर्ट की पोजीशन और एक लॉन्ग की पोजीशन आपको मिलती हुई अमित जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स को अपने रडार पर ले आते हैं। राजेश जी, ज़रा दो स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए। पहला तो केएनआर कंस्ट्रक्शन। आज देखिए लगभग इस वक्त 7.5% ऊपर है यहाँ पर केएनआर कंस्ट्रक्शन। दूसरा स्टॉक देखिए अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पर लगभग 4% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी अहम वजह है रिजल्ट्स। जी हाँ, दमदार नतीजे केएनआर कंस्ट्रक्शन के रहे और यही वजह थी कि एक वक्त पे 8% तक भी ये स्टॉक गया था। उसके अलावा यही जो ट्रेंड्स हैं वो अशोका बिल्डकॉन में भी हमें देखने को मिले। दमदार नतीजे, मजबूत नतीजे रहे और इसकी वजह से यहाँ पर बेहतर जो है वो साफ तौर पर संकेत नजर आते हुए इस जबरदस्त गिरावट वाले बाजार में भी। तो अशोका बिल्डकॉन और केएनआर कंस्ट्रक्शन, इन दोनों पर राय दीजिए, क्या रणनीति लेकर चला जाए? देखिए, दोनों स्टॉक में जो है पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगर हायर मॉर्निंग हाइस से देखें तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो क्लोजिंग बेसिस पे देखना होगा कि क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक में क्या रिएक्शंस आता है। अगर आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को देखें तो 306 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका क्लोजिंग या आने वाले सेशंस में अगर 310 के लेवल्स अगर क्रॉस करता है तो इसमें एक रिवर्सल जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर 310 के पास ऊपर कोई भी क्लोजिंग आती है तो इन द नियर टर्म स्टॉक जो है 335 340 तक जा सकता है। अगर किसी का ऑलरेडी लॉन्ग्स होगा
तो उसको भी होल्ड रख सकते हैं। आज का जो बुलिश गैप है उसका स्टॉप लॉस रखिए 290 के आसपास जो है बुलिश गैप है, तो 290 का स्टॉप लॉस रखिए एंड होल्ड रखिए। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए 310 का क्लोजिंग का वेट कीजिए। दूसरा जो काउंटर है अशोका बिल्डकॉन है। अशोका अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 233 के आसपास। डेफिनेटली 3% के साथ गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो डेज लुक के पास ट्रेड कर रहा है एंड इसका अगर आप डेली चार्ट देखें तो काफी साइडवेज रहा है। तो फिलहाल के लिए वेट कीजिए, इसमें कोई मेजर व्यू नहीं है। हायर साइड में अगर 245 ये जो है प्रीवियस स्टॉप है 245 अगर क्रॉस करता है उसके बाद स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है एंड फिर स्टॉक रैली कर सकता है। तो फिलहाल के लिए वेट कीजिए। नीचे में अगर आपका ऑलरेडी कोई बाय है तो 220 का जो है हायर बॉटम है तो उसका स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, तो ये है रणनीति अशोका बिल्डकॉन और KNR कंस्ट्रक्शन पर राजेश जी की तरफ से आती हुई एक ऐसी खबर जो हमारी आपकी सेहत से जुड़ी हो, खासतौर पे दिल्ली NCR में रहने वाले लोग, यानी दिल्ली, नोएडा, उसके आसपास गुड़गांव, इन सभी क्षेत्र को देखा जाए तो एक समस्या जो वक्त के साथ बेहतर होने की बजाय बदतर होती जा रही है, तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं, स्मॉग, प्रदूषण। जी हाँ, दिल्ली NCR में आज सुबह आसमान में धुंध ही धुंध देखने को मिली, लेकिन ये सर्दियों में पड़ने वाला कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है, यानी कि प्रदूषण और कोहरे का मिक्स। जब ये होता है तो ये एक अलग तरह का खतरा पैदा करता है। आंखों में जलन, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। इस प्रदूषण की वजह से वायु प्रदूषण का जो खतरनाक स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आज सुबह सबसे ज्यादा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स शाहदरा एक इलाका है, वहां पर दर्ज किया गया लगभग 700 के करीब, 693 एक्चुअल फिगर्स हैं। 400, 400, 500 के ऊपर तो लगभग दिल्ली के आसपास के सभी इलाकों में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक विजिबिलिटी भी बेहद कम है, जिससे फ्लाइट का डायवर्जन तक करना पड़ा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सुमित, वो कहते हैं ना कि दवा जब जब की तब तब और मुश्किलें बढ़ती गई। अभी तो मैं मान रहा हूं कि हम सेकेंड हाफ में हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा नरम होगा मौसम और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं, एक बार फिर गैस चैम्बर की तरफ बढ़ते हुआ दिल्ली NCR, बताइए डिटेल्स क्या हैं, क्या एहतियात बरती जा रही है? बिल्कुल, दुख की बात तो पहले ये है कि हर साल ये होता है और हर साल हमें सुनने को मिलता है कि कुछ और होगा, सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन अभी तक नहीं आ पाया है। सो आज सुबह जब हमें उठ के देखने को मिला कि चारों तरफ फॉग था, पता लगा वो फॉग नहीं स्मॉग था, यानी कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक वो वाला स्मॉग है। फ्लाइटों में दिक्कतें हो रही थी, फ्लाइट्स काफी देरी से उड़ रही थी। 10 फ्लाइट्स का डायवर्जन हुआ, उसमें से 7 जो है जयपुर गई, 2 लखनऊ गई और 0 विजिबिलिटी थी एयरपोर्ट पर। उसके बाद ये पता लगा कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेहत को काफी नुकसान होता है इस स्मॉग से। हालांकि मैं दिखाना चाहूंगा, मैं पर्पसफुली यहाँ खड़ा हूँ, दिखाना चाहूंगा कि सेंट्रल दिल्ली का इलाका है ये, रायसेना ही बोलते हैं इसको। यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस सब कुछ है। आमतौर पर ये जगह साफ होती है, आपको दिख सकता है, और आज यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत हेज है, मतलब बहुत कम दिख रहा है। और हैरानी की बात यह है कि यही सब पॉलिसीज बनती हैं। दूसरी बात यह है कि ये स्मॉग है, यानी कि ये इसमें अच्छी बात, कोई ऐसी बात जानने की जरूरत नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है। दुख की बात है कि ये एक प्रदूषित वातावरण है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर इसी में ही सांस ले रहा हूँ। बताने के लिए कि कितना खतरनाक जो है ये है, 400 के ऊपर AQI फिर से हो चली है। सर्दियां अभी आनी बाकी हैं। हालांकि इस बार दिवाली के दिन कुछ हवा थी तो जिससे और साफ हो गया वातावरण, पर अब कुछ दिनों के बाद फिर से ये दिक्कत शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये जारी रहेगी। इसकी बात करें तो दुनिया के कई देशों में ये हुआ था, पर उन्होंने स्टेप्स लिए और वो सुधर गया। यहाँ कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं पर सुधरा नहीं है, साल दर साल वही कहानी है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है।